नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकालने के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन वाराणसी जिला प्रशासन ने धर्म की नगरी काशी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी है। इस तरह से वाराणसी में 218 साल की पुरानी परंपरा टूट गई है। पूरे भारत में सिर्फ वाराणसी में ही 3 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को नगर भ्रमण कराया जाता है। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता साक्षी गुप्ता की रिपोर्ट। मान के चलिए कि 100 साल के ऊपर का। नमस्कार, मैं वाराणसी के 80 स्थित प्राचीन जगन्नाथपुरी मंदिर के पास उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदि अनादिकाल से चली आ रही परंपरा आज कोरोना के कारण टूटी। जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे बाबा वर्षों से निवास करते हैं और यहाँ पर उनका ससुराल माना जाता है। 3 दिन के लिए वो भ्रमण पर निकलते हैं, जो रथ यात्रा जाते हैं। परंतु कोरोना के कारण जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आज ये आदि अनादिकाल से चली आ रही परंपरा टूट चुकी है। तो बहुत लोगों को बुरा लग रहा है। भक्त आ रहे हैं, बाबा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से वापस लौट जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक भक्त उपस्थित हैं जो बाबा का दर्शन नहीं मिलने से बहुत ही निराश हैं। मेरा नाम उदयकांत झा है। अच्छा, तो आप यहाँ दर्शन करने आए हैं? जी जी। तो आप यहाँ पे कितने वर्षों से आ रहे हैं दर्शन करने? पिछले हम 20 वर्षों से आते हैं, हर साल। तो आज कोरोना के कारण आपको दर्शन नहीं प्राप्त हुआ? नहीं। तो मन में निराशा है या तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए भगवान का दर्शन तो मन में कर लिया जाता है और स्थान पे आकर के माथा टेक करके अपने मुराद को मान लिया जाता है। ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर उपस्थित एक श्रद्धालु से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो जैसा भी हो रहा है ठीक हो रहा है। ये हमारे हित में है, जनता के हित में है कि हम लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोविड-19 से अपना बचाव करें। नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, लाइव भारत न्यूज, कैमरामैन अभिषेक दुबे के साथ। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दीपक शाहपुरी है। मैं ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी का अध्यक्ष हूँ। सर, कई 100 साल पुरानी परंपरा को आज 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंदिर के कपाट अभी बंद हैं। क्या कहना चाहेंगे जो जिलाधिकारी महोदय का आदेश है? ऐसा है कि इस परंपरा का प्रारंभ हमारे पूर्वजों ने किया। मंदिर की स्थापना 80 पे, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 80 पे पंडित बेनीराम और विशंबर पंडित जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने किया। 1790 में जो है मंदिर जो है वो बन के तैयार हुआ और वहाँ पे जगन्नाथ जी की राग भोग पूजा पाठ होता रहा। 1802 में उन्होंने रथ यात्रा मेला का ठीक पुरी के तर्ज पे प्रारंभ किया। 3 दिवसीय जो है त्रिदिवसीय मेला प्रारंभ किया। स्नान यात्रा, रथ यात्रा मेला। और 1802 से ये
विपत्ति काल में कोरोना वायरस के संक्रमण के विपत्ति काल में, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत लगभग संप्रति बंद है और भारत के लगभग सभी मंदिर आज भी बंद हैं। तो उसमें जो है 24 मार्च के बाद से जगन्नाथ मंदिर भी बंद है और मंदिरों की श्रृंखला में, भारत के और मंदिरों की श्रृंखला में जगन्नाथ मंदिर भी बंद है। और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग, मेला, शादी, विवाह, उत्सव, राजनीतिक रैली आदि इत्यादि जो है सब पे प्रतिबंध लगा हुआ है। मैंने जो है इन सारी परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुए एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को और एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को 24 अप्रैल को लिखा था। इस संक्रमण काल में मेला जो है 23 जून से प्रारंभ हो रहा है, 23, 24, 25 है। तो मेले का स्वरूप क्या होगा, मेला होगा या नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ट्रस्ट को दिशा निर्देश दीजिए। 1 जून को मुझे जिलाधिकारी महोदय का, मेरे उस पत्र के उत्तर में जो है जिलाधिकारी महोदय का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने शासनादेश के क्लॉज 6 और 7, 1 सेकेंड रोकिएगा, पिटीशन जो है फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और साथ में विश्व हिंदू परिषद ने फाइल किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है करें और उसके साथ उन्होंने गाइडलाइन दिया कि किस तरह आपको संचालित करना है, जो सभी समाचार पत्रों में आ चुका है। और साथ में ये भी कहा कि आप कर्फ्यू लगा के कर सकते हैं। तो सरकार आज की तारीख में पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है सरकार अधीनस्थ है, तो सरकार कराती है। किस तरह से आज और यहाँ बाकी सब जगहों पे जो भी रथ यात्रा मेला है या इस प्रकार के जो भी है, वो कोई सरकार नहीं कराती है, एक कोई संस्था कराती है या व्यक्ति विशेष करा सकता है। उसके पास वो अधिकार नहीं है कि वो कर्फ्यू लगा सके या किसी को प्रतिबंधित कर सके। काशी में ही उशनाथ मंदिर है, सरकार के अधीन है, वहाँ के दर्शन खुले हैं। बाकी सब जगहों के लिए भी उन्होंने सशर्त 24 पॉइंट की चेकलिस्ट दी है, जिसको आपको भर के देना है। वो एक तरह की अंडरटेकिंग है, जिसको आप उसमें से एक भी पॉइंट को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर अंडरटेकिंग आपने दिया और पूरा नहीं कर पाए तो आप पुनः दंडनीय प्रक्रिया के तहत बुक किए जाएंगे। इसी वजह से संकट मोचन, दुर्गा जी मंदिर, भैरवनाथ, महामृत्युंजय आदि जितने भी प्रख्यात मंदिर हैं विश्वनाथ मंदिर को छोड़ के लगभग सभी जो हैं बंद है, कोई चला नहीं रहा है, किसी का मंदिर का पट खुल नहीं रहा। तो वही मजबूरी हमारे साथ भी है। आज किस तरह से ठाकुर जी का पूजा पाठ शुरू किए आप लोग? भले भगवान हैं, अंदर ही हैं, पब्लिक के लिए मनाही है, फिर भी ठाकुर जी का जो पूजा पाठ आप लोग आज के दिन करते हैं, तो किस तरह से आप लोग ने किया? आज के दिन जो करते हैं वो अभी तक जो करते थे वो अलग था। अब मूल रूप से एक परंपरा का निर्वाह हो जाए और विधि विधान का अनुपालन हो जाए, इतने से ही संबंधित बड़े सूक्ष्म मंदिर परिसर में पट बंद रखते हुए कर रहे हैं।
जहाँ पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। आज आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम भी वहाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे वहाँ होना चाहिए। सिर्फ पुजारी और वहाँ परिसर में रहने वाले मंदिर के जो काम करने वाले हैं वो है। इस मेले में हमारे काशी नरेश जो इस समय अनंत नारायण सिंह हैं वो भी आते थे, ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करते थे, तो क्या उनके लिए भी ये नियम लगा रहेगा? जी, सबके लिए यही लगा रहेगा। और अनंत नारायण सिंह तो जब से महाराज हुए हैं तब से आ रहे हैं। उसके पहले जो विभूति नारायण सिंह थे, जब से ये 1802 से मेला शुरू हुआ है, अनंत नारायण सिंह के जितने भी पूर्वज थे वो तब से जो है दूसरे दिन आते हैं सुबह 8 बजे। चाहे वो विभूति नारायण सिंह रहे हों, चाहे वो सबका नाम तो मुझे नहीं याद है, आदित्य नारायण सिंह रहे हों या बलवंत सिंह रहे हों या चेत सिंह रहे हों, लगभग सभी, चेत सिंह तो नहीं लेकिन हाँ बलवंत सिंह, नाम में मत जाइए, लेकिन हाँ सभी जो हैं 1802 से जितने भी रहे हैं काशी नरेश, वो सब दूसरे दिन आते हैं। तो क्या इस साल क्या काशी नरेश आ पाएंगे कि उनके लिए भी नहीं आ पाएंगे? स्वाभाविक ही नहीं आ पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे काशी के भक्तों के लिए जो बहुत ललायक थे भगवान का, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए? क्या उनके लिए आपका निम्न निवेदन है? हमारा निवेदन तो ये है कि यदि हृदय में प्रभु आपके वास कर रहे हैं तो 3 दिन आप अपने हृदय में उत्सव मना लीजिए। और पूर्व में जो भी रथ यात्रा में आप आए हैं उसकी छवि को, स्मृति को याद करके नमन कर लीजिए। ये संक्रमण काल है जिसमें पूरा विश्व चपेट में है, सारी अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ है, लोग मर रहे हैं लाखों की तादाद में। आज भारत में ही जो है वो लगभग जो 4 लाख के ऊपर केस हो गया है। कितने मरे हैं, कितने मर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग सबका ये दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन का संपूर्ण सहयोग करें और इस संक्रमण को रोकने में सहायता करें।